क्या खूबसूरत शाम गुजरी है। और मिस्टर केडी, आपको मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। यहाँ लिटरेचर फेस्टिवल में मैं चौथी बार आया हूँ। यकीन मानिए, इस समय जो एक माहौल बना है और जिस तरह से जितना बढ़िया ये बच्चे सुन रहे हैं, संख्या में बेशक कम हो, जिस तरीके से ये सुन रहे हैं, बेहद बेहद बधाई आपको। बहुत खुश रहिए आप, मजा आ गया, आनंद आ गया। जो आंसू आ गए चलकर दृगों के द्वार, क्यों रोकूं। दृग आंख को कहते हैं, सबको पता है। जो आंसू आ गए चलकर दृगों के द्वार, क्यों रोकूं। तेरी नफरत नहीं रुकती, मैं अपना प्यार क्यों रोकूं। जो आंसू आ गए चलकर दृगों के द्वार, क्यों रोकूं। तेरी नफरत नहीं रुकती, मैं अपना प्यार क्यों रोकूं। और शेर बतौर खास पेश कर रहा हूं सर, कि मैं बलि का एक बकरा हूं, तेरे हाथों में है खंजर। मैं बलि का एक बकरा हूं, तेरे हाथों में है खंजर। जरा से सर की खातिर मैं तेरा त्योहार क्यों रोकूं। मैं बलि का एक बकरा हूं, तेरे हाथों में है खंजर। जरा से सर की खातिर मैं तेरा त्योहार क्यों रोकूं। और ये जो बच्चे जा रहे थे, उनके लिए शेर पढ़ रहा हूं कि समय हर पल बदल कर चाल गुजरेगा, गुजर जाए। समय हर पल बदल कर चाल गुजरेगा, गुजर जाए। समय हर पल बदल कर चाल गुजरेगा, गुजर जाए। जिसे जाना है उसको रोकना बेकार क्यों रोकूं। जिसे जाना है उसको रोकना बेकार क्यों रोकूं। और लीजिए, ये इनकी आमद हो गई है और मैं बहुत एहतराम के साथ सदर मोहतरम आज की इस मुशायरे के, इस कवि सम्मेलन की जो अध्यक्षता कर रहे हैं, सदारत कर रहे हैं, खुर्शीद हैदर साहब, मैं बहुत जोरदार तालियों के साथ मैं चाहता हूं, उन्होंने सबको सुना है, अब आप उनकी सुनिए, उनके दिल की सुनिए। आइए, पूरे एहतराम के साथ मैं आपको माइक्रोफोन पे बुलाता हूं। आइए सर। बहुत शुक्रिया। मुझसे सीनियर हजरात भी यहाँ मौजूद थे, उनकी भी अध्यक्षता कराई जा सकती थी, लेकिन इकबाल भाई और हमारे श्याम वशिष्ठ साहब नाराज हुए, मेरा नाम भूल गए, नाराज नहीं होता है। ये इन्होंने मुझसे इंतकाम लिया है, जिससे इंतकाम लेना हो उसे अध्यक्षता सौंप दो, वो बेचारा बैठा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है सर। शुक्रिया आपके इस एहतराम के लिए, इस मोहब्बत नवाजी के लिए, इस खुर्शीद नवाजी के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। पहली बार आपके इस बड़े कैंपस में मेरी हाज़िरी हुई है। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा मेरी छोटी बहन जैसी अनुष्का त्यागी। ये मेरी छोटी बहन जैसी है, इसने मेरा नाम ये प्रपोज़ किया यहाँ के लिए, क्योंकि आप लोग तो शायद जो बैठे हैं ये भी मुझसे वाकिफ़ नहीं हैं। तो मैं बहुत छोटा, इस लिस्ट का सबसे छोटा शायर हूँ मैं, सच्चाई ये है, सबसे छोटा। लेकिन इन्होंने आज बड़ा बना दिया मुझे अध्यक्षता कर आके मेरी, तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। तो मैं, इजाज़त है आपकी? बेहतरीन सर। तुमने जिसे पुकारा होगा, तुमने जिसे पुकारा होगा, तुमने जिसे पुकारा होगा, तीर उसी ने मारा होगा। तुमने जिसे पुकारा होगा, तीर उसी ने मारा होगा। प्यार की जब तारीख लिखोगे, हिस्ट्री, प्यार की जब पहला नाम हमारा होगा। क्या बात है खुर्शीद साहब, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया जनाब खान साहब। पहला नाम हमारा होगा, बता देंगे आप। तुमने जिसे पुकारा होगा, तीर उसी ने मारा होगा। प्यार की जब तारीख लिखोगे, पहला नाम हमारा होगा। बच्चों, दिल की धड़कन तेज हुई है, दिल की धड़कन
तेज हुई है, उसने रूप निखारा होगा। क्या बात, वाह। सच्चाई है, ये शायरी करने के मूड में नहीं था, लेकिन इकबाल अजहर भाई ने जो है मुझे ये जो है, मैं तो बहुत खुरदुरा शायर हूँ, बहुत खुरदुरा बना दिया, तो बहुत शुक्रिया वाह, वाह। कि तुमने जिसे पुकारा होगा तीर उसी ने मारा होगा। प्यार की जब तारीख लिखोगे पहला नाम हमारा होगा। दिल की धड़कन तेज हुई है, उसने रूप निखारा होगा। शाम ढले हिचकी क्यों आई, उसने मुझे पुकारा होगा। वाह, 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 वाह। शाम ढले हिचकी क्यों आई, उसने मुझे पुकारा होगा, उसने मुझे पुकारा होगा। एक संजीदा सा शेर हो गया, उसने मुझे पुकारा होगा। सन्नाटे में रोने वाला, सन्नाटे में शायद गम का मारा होगा। क्या बात। मुझे मालूम है शेर पर कम दाद देंगे आप, तो सुनिए मिला। जब हम अपने घर होते हैं, अपना घर, अपना जिला, अपना स्टेट, अपना मुल्क, जब हम अपने घर होते हैं शाहों से बढ़कर होते हैं। जब हम अपने घर होते हैं शाहों से बढ़कर होते हैं। जहनों में जब डर होते हैं कांटे भी खंजर होते हैं। क्या बात है, वाह। जहनों में जब डर होते हैं कांटे भी खंजर होते हैं। इकबाल भाई गजल का शेर आ गया, देखिएगा क्या बात। आलम साहब के जहनों में जब डर होते हैं कांटे भी खंजर होते हैं। उनकी गली में जाकर समझे। अच्छा, उनकी का मतलब समझ गए ना आप? हाँ, उनकी गली में पत्थर के भी पर होते हैं। वाह, वाह, वाह। अरे वाह, वाह, क्या इस्तेमाल उनकी किया। गली में जाकर समझे, उनकी गली में जाकर समझे, पत्थर के भी पर होते हैं। दीवारों पर कैसा भरोसा, दीवारों में दर होते हैं। वाह। दीवारों पर कैसा भरोसा, दीवारों में दर होते हैं। हम पर ही उंगली उठती है, वो तो खफा अक्सर होते हैं। हम पर ही उंगली उठती है, वो तो खफा अक्सर होते हैं। जितने सीनियर मोस्ट लोग सामने बैठे हुए हैं, साहब ये शेर मैं आपको समर्पित करता हूँ कि वो तो खफा अक्सर होते हैं। सूरज पर तोहमत आती है, शेर देखिएगा साहब। सूरज पर तोहमत आती है, हम खुद नंगे सर होते हैं। ये अच्छा शेर है। क्या बात। सूरज वाह, पर तोहमत वाह, आती है, हम खुद क्या बात। नंगे सर होते हैं, हम खुद नंगे। अब क्या बताऊं, अब ये दो मिसरे हो गए बैठे बैठे के इनके जैसा कहाँ से लाऊंगा, नर्म लहजा कहाँ से लाऊंगा। तो सुनिए। खुशियों के तराने में, तो गौतम तुमने कहा था ना वहाँ कि आपको गज़ल तरन्नुम से भी सुनाइएगा, तो तरन्नुम से गज़ल सुनिएगा। क्या बात है, इरशाद। खास तौर से सुनिए, जो हमारे प्रोफेसर रब बैठे हैं, अगर गज़ल अच्छी लगे तो दाद के साथ दुआ से नवाजिएगा। बच्चों सुनिए। खुशियों के तराने में ज़रा देर लगेगी, खुशियों के तराने में ज़रा देर लगेगी, खुशियों के तराने में ज़रा देर लगेगी। रूठे हैं मनाने में ज़रा देर लगेगी। वाह, क्या नाज है, वाह, वाह, बेहतरीन। खुशियों के तराने में ज़रा देर लगेगी, रूठे हैं मनाने में ज़रा देर लगेगी, खुशियों के तराने में ज़रा देर लगेगी, रूठे हैं मनाने में ज़रा देर लगेगी। अनुष्का, तुम सामने आ जाओ तो आँखों में बिठा लूं, तुम सामने आ जाओ तो आँखों में बिठा लूं, तस्वीर बनाने में ज़रा देर लगे। क्या बात है, वाह, वाह, वाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या बात है, वाह, वाह, वाह।
तुम सामने आ जाओ तो आंखों में बिठा लूं। शुक्रिया भाई। वाह वाह। तुम सामने आ जाओ तो आंखों में बिठा लूं, तस्वीर बनाने में क्या बात, क्या बात, वाह 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 वाह। तस्वीर बनाने में जरा देर लगेगी। तुमने जो इशारों में कोई बात कही थी। मुझे तो बहुत पहले आना चाहिए। क्या नाजुक मिसरा है। तुमने जो इशारों में कोई बात कही थी, वो बात भुलाने में जरा देर, वो बात भुलाने में जरा देर लगेगी। तुमने जो इशारों में कोई बात कही थी, वो बात भुलाने में जरा देर लगेगी। वशिष्ठ साहब शेर सुनिए। वो बात भुलाने में जरा देर लगेगी। ये दर्द जिगर तो मेरे अपनों ने दिया है। ये दर्द जिगर तो मेरे अपनों ने दिया है। ये दर्द छुपाने में जरा देर क्या बात है हैदर साहब, वाह 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 वाह। अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि वो इंतकाम था कि इनाम था। जोरदार ताली हैदर साहब के लिए, वाह 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 वाह। ये दर्द जिगर तो मेरे अपनों ने दिया है। ये दर्द जिगर तो मेरे अपनों ने दिया है। ये दर्द जिगर तो मेरे अपनों ने दिया है। ये दर्द छुपाने में जरा देर लगेगी। ये दर्द छुपाने में जरा देर। अब थोड़ा सा रुख बदलता हूँ, देखिएगा शायरी, यहाँ से शायरी शुरू करता हूँ। ये दर्द छुपाने में जरा देर लगेगी। तोहमत का लगाना बड़ा आसान है लेकिन सरदार जी, तोहमत का लगाना बड़ा आसान है लेकिन दस्तार बचाने में जरा देर लगेगी। क्या बात है हैदर साहब, वाह 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 वाह। शुक्रिया गौतम भाई, बहुत शुक्रिया। कि तोहमत का लगाना बड़ा आसान है लेकिन, तोहमत का लगाना बड़ा आसान है लेकिन दस्तार बचाने में जरा देर लगेगी। दस्तार, देखिए गजल कहाँ पहुँचती है, गजल में किस किस तरह के मजमून, किस किस टॉपिक्स नज्म हो जाते हैं। शेर सुनिए कि दस्तार बचाने में जरा देर लगेगी। बस अब तालियां तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि बस्ती के जलाने को तो एक पल भी बहुत है। सुनिए, बस्ती के जलाने को तो एक पल भी बहुत है। बस्ती को बसाने में जरा देर लगेगी। वाह वाह वाह, क्या बात है। तोहमत का लगाना बड़ा आसान है लेकिन दस्तार बचाने में जरा देर लगेगी। बस्ती के जलाने को तो एक पल भी बहुत है। बस्ती को बसाने में जरा देर लगेगी। बहुत दूर दूर से बच्चे आए हैं पढ़ने के लिए। देखो ये अफ्रीका से हैं, बैठे मैं देख रहा हूँ, सुन रहे हैं। और इधर भी कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जो दूर दराज से, कोई 2000 किलोमीटर से है, कोई 3000 किलोमीटर से है। शेर सुनिए, अगर शेर हुआ हो, मैं शेर हाजिर करता हूँ। क्या बात। शायरी
या मुशायरा या कवि सम्मेलन तफरीगाह का नाम नहीं है। सच्चाई ये है उससे कुछ मैसेजेस भी जाने चाहिए। क्या सच्ची बात है, वाह। सुनिए कि दस्तार बचाने में जरा देर लगेगी, बहुत शुक्रिया, बस्ती के जलाने को तो एक पल भी बहुत है, बस्ती को बसाने में जरा देर लगेगी, बेटा मेरा धन के लिए परदेस गया है, बेटा मेरा धन के लिए परदेस गया है, मैयत को उठाने में अरे सर जान निकाल लिया, क्या बात, अरे 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 वाह वाह भाई वाह भाई वाह, क्या बात है सर, क्या बात है, ओह क्या बात, क्या बात है हैदर साहब, कमाल कमाल कमाल। बहुत शुक्रिया। बस्ती को बसाने में जरा देर लगेगी, बेटा मेरा धन के लिए परदेस गया है, बेटा मेरा धन के लिए परदेस गया है, मैयत को उठाने में जरा देर लगेगी, मैयत को उठाने में जरा देर लगेगी। हुजूर शेर सुनिए, खासतौर से आपके हवाले से, मैं नाम से तो आपके वाकिफ नहीं, लेकिन शेर पेश करता हूँ, आपको समर्पित करता हूँ। देखिएगा कि मैयत को उठाने में जरा देर लगेगी, चेहरे पे मेरे गम ने बना दी है लकीरें, चेहरे पे मेरे गम ने बना दी है लकीरें, हूँ कौन बताने में कौन बताने में लगेगी, कौन बताने में जरा देर लगेगी। बहुत शुक्रिया। बाजार में ये भी देखिएगा, बाजार में एक धूम खिलौनों की मची है, बाजार में एक धूम खिलौनों की मची है, बच्चों को सुलाने में जरा देर लगेगी। बाजार में एक धूम खिलौनों की मची है, क्या बात है, वाह, बच्चों को सुलाने में जरा देर लगेगी। एक चूँकि यहाँ मैं पहली मर्तबा हाजिर हुआ हूँ तो कुछ एक गज़ल की फरमाइश है, हाँ मैं पढ़ता हूँ, तो इजाज़त है आपकी? मैं एक दो ऐसे शेर सुना के जाऊँगा आपको, माइक से दावा कर रहा हूँ कि आप इस मैं भी विद्यार्थी हूँ, साहित्य के तालिब इल्म हूँ, इंशाल्लाह आप मुझे याद रखेंगे। चलो तो सुनिए। कभी जो उनसे मुलाकात हो गई होती, कभी जो उनसे मुलाकात हो गई होती, बिल्कुल सामने के दोनों मिसरे, लेकिन इसके बाद दो मिसरे बहुत अच्छे हैं। कभी जो उनसे मुलाकात हो गई होती तो आंखों आंखों में हर बात हो गई होती। पढ़िएगा मित्र, कभी जो उनसे मुलाकात हो गई होती तो आंखों आंखों में हर बात हो गई होती, मैं बादलों पे अगर तेरा नाम लिख देता
मैं बादलों पे अगर तेरा नाम लिख देता तो मेरे गांव में बरसात हो गई होती। मैं बादलों पे अगर तेरा नाम लिख देता तो मेरे गांव में बरसात हो गई होती। अब ये जरा इन्होंने एक बड़ी खुरदुरी शायरी का मुझसे जो है मुतालबा किया है, तो सुनिए। किसने सोचा था अपने घर ऐसे भी मंजर होंगे। ऐसे शायरी भी सुनिए। किसने सोचा था अपने घर ऐसे भी मंजर होंगे। किसने सोचा था अपने घर ऐसे भी मंजर होंगे। होठों पर शमशीर बगावत हाथों में खंजर होंगे। होठों पर शमशीर बगावत हाथों में खंजर होंगे। एक कर्नल साहब का जिक्र किया था मुझसे, कर्नल साहब बैठे हैं यहाँ, तो मैं उनको समर्पित करता हूँ। सुनिए ये शेर सुनिए। आपने करगिल का युद्ध और पुलवामा सभी कुछ देखिएगा इस शेर में मेरे, कि किसने सोचा था अपने घर ऐसे भी मंजर होंगे। होठों पर शमशीर बगावत हाथों में खंजर होंगे। ये मिट्टी हसास बहुत है सर पर कर्ज नहीं रखती। सेंसिटिव। ये मिट्टी हसास बहुत है सर पर कर्ज नहीं रखती। जिन खेतों में सर बोए हैं उनमें पैदा सर होंगे। जिन खेतों में सर बोए हैं उनमें पैदा। अब ये दो लाइनें जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, अनुष्का ने खास तौर से कहा सर ये दो लाइनें ज़रूर पढ़िएगा, याद करके ले जाइएगा। और दुआ मैं फिर कह रहा हूँ, मुशायरा या क्या नाम कवि सम्मेलन सिर्फ उसे तफरीगाह मत मानिएगा। कुछ पैगामात भी, कुछ मैसेजेस भी यहाँ से जाने चाहिए जो आप लेके जाएं। सुनिए कि ये मिट्टी हसास बहुत है सर पर कर्ज नहीं रखती। जिन खेतों में सर बोए हैं उनमें पैदा सर होंगे। बच्चों गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक। क्या बात है, सुनिए। गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक। अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। अंबर पर तो वही उड़ेंगे। क्या बात है। गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक। अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। अच्छा बच्चे यूँ कहेंगे हमारे मतलब का शेर तो आया नहीं इस गजल में, तो सुनिए। अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। चांद का चेहरा इतना फीका सा तो नहीं होता। चांद का चेहरा इतना फीका सा तो नहीं होता। देख तो उठकर जुल्फ बिखेरे वो घर की छत पर होंगे। बिखेरे वो घर की छत पर होंगे। वाह। अरे छोड़िए शेर को, अरे छोड़िए शेर। अच्छा सुनिए, एक मतलब है वो हाथ में आ रहा शेर मेरे। सुनिए। जंगल भूखा आलम शहरों में वीरानी है। मैं इसमें सिर्फ एक शेर पढ़ना चाहता हूँ जिसके लिए मैं 4 लाइनें आपको सुनाऊंगा। ये भी मेरी पहचान है और आप याद करके ले जाएंगे, मुझे अच्छा लगेगा। सुनिए गौतम मियाँ। जंगल भूखा आलम। क्या बात।
शहरों में वीरानी है, फिर भी मेरे मुस्तकबिल की हर तस्वीर सुहानी है। फिर भी मेरे मुस्तकबिल की हर तस्वीर सुहानी है। सुन लीजिए बस। करतब का नाकाम मदारी, कुछ ओछे हथियार लिए। करतब का नाकाम मदारी, कुछ ओछे हथियार लिए। बारी बारी देख रहा है किसमें कितना पानी है। बारी बारी शेर अब आ रहा है। इस शेर को सुनाने के लिए मैंने 4 लाइनें पढ़ी हैं। सुनिए बच्चों, याद करके ले जाइएगा। शायद कर्नल साहब कोई बात कही हो, सुनिए मोहतरम। कि बारी बारी देख रहा है किसमें कितना पानी है। बारी बारी देख रहा है किसमें कितना पानी है। पोते ने दादा की फोटो ये कहकर बाहर रख दी। पोते ने दादा की फोटो ये कहकर बाहर रख दी। मेरा एल्बम नया नया है, ये तस्वीर पुरानी है। मेरा एल्बम नया नया है, ये तस्वीर पुरानी है। मेरा एल्बम नया नया है, ये तस्वीर पुरानी है।